नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऐसा समर स्पेशल कोल्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो गर्मियों में आपके पौधों को सिर्फ ताकत ही नहीं देगा बल्कि उन्हें हीट वेव से बचाने में मदद करेगा। पौधों की जड़ों को ठंडक देगा, सूखते और मुरझाते पौधों को फिर से हरा भरा बना देगा। और अगर आपके पौधों में ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फूल गिर रहे हैं या फल नहीं बन रहे हैं, तो यह एक ऐसा देसी और ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो आपके पूरे गार्डन को दोबारा ज़िंदगी दे सकता है। दोस्तों, गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि तेज़ धूप और गर्म हवाओं की वजह से पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, मिट्टी जल्दी सूख जाती है, जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं और पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। लेकिन आज जो सीक्रेट फर्टिलाइज़र हम बनाने वाले हैं वह मिट्टी को ठंडक देगा, पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व देगा और उनकी ग्रोथ को दुगना तेज़ कर देगा। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वह लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती हैं और इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है कि डेड जैसे दिखने वाले पौधे भी फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगी कि कैसे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना है, कितने दिन तक रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है और किन किन पौधों में सबसे ज़्यादा असर दिखाता है, ताकि आपके पौधे भी इस गर्मी में हमेशा हेल्दी और ग्रीन बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं उन सामग्री की जिनसे हम यह मैजिकल समर फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है लीफ कंपोस्ट। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी गली खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ लगभग 1 किलो कंपोस्ट लिया है और यह हमारे फर्टिलाइज़र की सबसे मेन सामग्री है, क्योंकि कंपोस्ट मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, जड़ों को ताकत देता है और पौधों को धीरे धीरे लंबे समय तक पोषण देता रहता है। गर्मियों में कंपोस्ट का यह सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यह मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, जिससे मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है और पौधों की जड़ें कूल रहती है। इसके बाद हमारे पास है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल बूस्टर है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और कई ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाते हैं। अगर आपके पौधों में फूल गिर रहे हैं या फल छोटे बन रहे हैं तो वुड ऐश बहुत ही फायदेमंद रहती है। साथ ही यह मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और कुछ हार्मफुल फंगस को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। अब हमारे पास है नीम की खली। तो दोस्तों, नीम की खली पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर की तरह काम करती है। गर्मियों में अक्सर मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं और रूट रॉट की समस्या होने लगती है, लेकिन नीम खली मिट्टी को हेल्दी बनाए रखती है, हार्मफुल कीटों को दूर करती है और जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, जिससे पौधों की ग्रोथ तेज़ी से होती है। इसके बाद हमने लिया है यूज टी कंपोस्ट यानी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, जिसे अच्छे से धोकर और सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए। यूज टी कंपोस्ट मिट्टी में ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन बढ़ाता है और पौधे को इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद करता है। इसमें मौजूद हल्के न्यूट्रिएंट्स पौधों की पत्तियों को ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी बनाते हैं। खासकर गर्मियों में जब पौधों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, तब टी कंपोस्ट उन्हें दोबारा एक्टिव करने में मदद करता है। और आखिर में हमने लिया है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 2 टेबल स्पून। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सल्फर होता है जो क्लोरोफिल प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे पौधों की पत्तियां ज़्यादा ग्रीन बनती है और प्रकाश संश्लेषण बेहतर तरीके से होता है। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधा कमज़ोर लग रहा है तो एप्सम सॉल्ट बहुत तेज़ी से असर दिखाता है। यह पौधों को हीट स्ट्रेस से रिमूव करने में मदद करता है और फ्लावरिंग तथा फ्रूटिंग दोनों को इम्प्रूव करता है। तो अब हमारी सारी सामग्री तैयार है और अब शुरू करते हैं इस समर स्पेशल कोल्ड फर्टिलाइज़र को बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले हमने यहाँ लगभग 5 लीटर पानी लिया है। आप अपने यूज़ के हिसाब से मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना लगभग 1 किलो कंपोस्ट। दोस्तों, कंपोस्ट जब पानी में फर्मेंट होता है तो उसमें मौजूद बेनिफिशियल माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं, जो बाद में पौधों और मिट्टी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 100 ग्राम वुड ऐश।
ध्यान रखिए ज़्यादा मात्रा में राख का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वुड ऐश मिट्टी के पीएच को बढ़ा सकती है। अब समय है नीम खली डालने का। दोस्तों, नीम खली इस फर्टिलाइज़र को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है, क्योंकि यह मिट्टी में गुड माइक्रोब्स को बढ़ावा देती है और हार्मफुल कीट पतंगों को दूर रखती है। अब हम डालेंगे यूज टी कंपोस्ट, जो इस फर्टिलाइज़र को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच बना देगा। और आखिर में डालेंगे 2 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट, जो पौधे को इंस्टेंट ग्रीन ग्रोथ देने में मदद करेगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे न्यूट्रिएंट पानी में अच्छी तरह से रिलीज हो जाए। दोस्तों, जितना अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे उतना ही पावरफुल आपका फर्टिलाइज़र बनेगा। अब हमने पहले से 5 लीटर पानी लिया था, और अब इसके ऊपर हम 5 लीटर पानी को और डालेंगे, ताकि यह पूरा मिक्सचर लगभग 10 लीटर बन जाए। अब इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, अब बहुत ज़रूरी स्टेप आता है, और वह है इसे फर्मेंट होने देने का। अब हम इस कंटेनर को ढक देंगे, लेकिन पूरी तरह से एयर टाइट नहीं करेंगे। साइड से थोड़ा खुला छोड़ेंगे, या फिर किसी कपड़े से आप ढक सकते हैं इसे। इसका कारण यह है कि फर्मेंटेशन के दौरान बेनिफिशियल गैस बनती है, और अगर कंटेनर पूरी तरह से बंद होगा तो अंदर प्रेशर बन सकता है और बेनिफिशियल माइक्रोब्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसीलिए थोड़ा स्पेस खुला रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हमें 48 घंटे ऐसे ही रखना है, और दिन में 1 से 2 बारी इसे ज़रूर मिला लें, ताकि सारे न्यूट्रिशन अच्छे से एक्टिव होते रहे और फर्मेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं 2 दिन के बाद, जब हमारा मैजिकल समर फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अब 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, और अब समय है अपने फर्टिलाइज़र को देखने का। जैसे ही आप इसका लीड खोलेंगे, आपको इसका कलर पहले से काफ़ी डार्क और ब्लैक दिखाई देगा, और यही संकेत है कि आपका फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस दौरान कंपोस्ट और बाकी इंग्रेडिएंट्स के न्यूट्रिशन पानी में इस तरह रिलीज़ हो चुके हैं, और इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी है। यह फर्टिलाइज़र मिट्टी को जीवित करने का काम करता है, जड़ों को ताकत देता है, पौधों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और गर्मियों में हीट स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। खास बात यह है कि यह फर्टिलाइज़र मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे पौधों को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखिए कि इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका यह है कि अगर आप 5 लीटर पानी ले रहे हैं, तो उसमें 1 लीटर यह फर्टिलाइज़र मिलाइए, और अगर 10 लीटर पानी है तो उसमें 2 लीटर फर्टिलाइज़र मिलाइए। यानी हमेशा इसे डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो इसे छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बचा हुआ वेस्ट है उसे आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट मौजूद रहते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और आपका समर स्पेशल लिक्विड फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए, अब इसे हम अपने पौधों में इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये लौकी का पौधा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी शानदार फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन गर्मियों में लगातार हेल्दी ग्रोथ और अच्छे फ्रूट पाने के लिए पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इस फर्टिलाइज़र को इसमें डालेंगे, ताकि पौधों की ग्रोथ फास्ट हो सके और ज़्यादा हेल्दी लौकी हमें हार्वेस्ट करने को मिले। अब यह हमारा ककड़ी का पौधा, और गर्मियों में ककड़ी को ज़्यादा पानी और न्यूट्रिशन की दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए यह फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इससे प्लांट स्ट्रेस फ्री रहेगा और ज़्यादा फल देगा। अब हमारे पास है पम्पकिन प्लांट, और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पहले से ही हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पम्पकिन जल्दी ग्रो हो और ज़्यादा हेल्दी बने, तो यह लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत असरदार रहेगा। अब यह हमारी दूसरी लौकी का पौधा, और इसमें हम लगभग 2 लीटर फर्टिलाइज़र डालेंगे, ताकि इसकी जड़ों को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल सके। इसी तरह आप यह फर्टिलाइज़र बीन्स, कैप्सिकम, टमाटो, चिल्ली, ब्रिंजल, कुकुम्बर, लौकी, कद्दू, हैबिस्कस, रोज, जैस्मीन और लगभग सभी वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जो पौधे गर्मियों में कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिनकी पत्तियां पीली हो रही है या जिनकी ग्रोथ रुक गई है, उनके लिए यह फर्टिलाइज़र किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे 15 दिन में एक ही बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में देने से पौधों पर उल्टा असर भी हो सकता है। साथ ही हमेशा शाम के समय
या सुबह इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि पौधे इसे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सके। दोस्तों, यह फर्टिलाइज़र सिर्फ एक लिक्विड फीड नहीं है, बल्कि यह मिट्टी को हेल्दी बनाने वाला एक पूरा नेचुरल टॉनिक है जो आपके गार्डन को गर्मियों में हरा भरा बनाए रखेगा। अगर आपके पौधे हीट वेव की वजह से कमज़ोर हो रहे हैं तो एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह समर स्पेशल फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह गार्डनिंग से जुड़ी आसान और असरदार टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप यह फर्टिलाइज़र किन पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक अमेजिंग गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक अपने पौधों का ध्यान रखिए और उन्हें हेल्दी रखिए। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।